हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत वीवीआई और यूजफुल होने वाला। तो चलिए दोस्तों, आप सभी हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, आज हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 के बारे में जानते हैं। भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 52.7%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत की लगभग कितना प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्य में संलग्न है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 48.9%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना % है? दोस्तों, आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 13.9%। प्रश्न नंबर 4, 1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 55.40%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 0.3%। प्रश्न नंबर 6, देश से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना प्रतिशत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 15.6%। प्रश्न नंबर 7, वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 156.5 मिली हेक्टेयर। प्रश्न नंबर 8, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1970 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 9, भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वालों किसानों को सम्मानित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 हेक्टेयर तक। प्रश्न नंबर 10, भारत की कितनी प्रतिशत जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 65%। प्रश्न नंबर 11, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर रह गया है कितना प्रतिशत? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1.08 हेक्टेयर। प्रश्न नंबर 12, किस सीमित न कृषि जोत पर कर लगाने की संशोधित की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राज्य समिति। प्रश्न नंबर 30, भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तराधिकारी का नियम और कृषि का यंत्रीकरण। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और एवं 4। प्रश्न नंबर 14, भारत की कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आधा भाग। प्रश्न नंबर 15, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नहरें। प्रश्न नंबर 16, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कुआं एवं नलकूप। प्रश्न नंबर 17, भारत में सिंचाई के स्रोतों का बृहत, मध्यम और लघु 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। बृहत सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार है कितना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो।
प्रश्न नंबर 18, लघु सिंचाई योजना का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2000 हेक्टेयर। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 19, भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसका किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लघु सिंचाई परियोजना। प्रश्न नंबर 20, सिंचाई विषय के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 114 मिली हेक्टेयर। प्रश्न नंबर 21, कमान क्षेत्र के विकास कार्यक्रम को मौलिक उद्देश्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भारत में सिंचाई के साधनों के क्षमता और उनके सदुपयोगों के मध्य अंतर को न्यूनतम करना। प्रश्न नंबर 22, कमान क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। प्रश्न नंबर 23, भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधाओं को 100% सदुपयोग नहीं हो पाता है, इसके कारणों में कौन सा असत्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1 2 3 4 हमारे चारों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 24, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसी आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विशालकाय नदी घाटी परियोजना को। प्रश्न नंबर 25, कितनी सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को विरुद्ध सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 10,000 हेक्टेयर से अधिक। प्रश्न नंबर 26, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी केरल। प्रश्न नंबर 27, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पेय और चावल का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गेहूँ। प्रश्न नंबर 29, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुछ खदानें में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मोटा अनाज एवं दलहन का। प्रश्न नंबर 30, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहा। प्रश्न नंबर 31, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपरिवर्तित रहा। प्रश्न नंबर 32, भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1966 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 33, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दलहन को। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मोटे अनाज के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। प्रश्न नंबर 35, वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई थी जो कि निम्न में से एक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी HYVP। प्रश्न नंबर 36, प्रो नॉर्मल बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग को युक्ति बताई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
MS स्वामीनाथन। प्रश्न नंबर 38, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विलियम गार्ड। प्रश्न नंबर 39, गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1960-1961 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 14, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1964-1965 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 41, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? आप सभी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966-67 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 42, ऑपरेशन फॉल्ट कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1970 को ईस्वी को। प्रश्न नंबर 43, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी कुरियन। प्रश्न नंबर 44, भारत में दुग्ध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी के क्रमशः होते हैं कितना प्रतिशत? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 50%, 46%, 4%। प्रश्न नंबर 45, भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता वर्तमान में कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 427 ग्राम। प्रश्न नंबर 46, भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पंजाब में। प्रश्न नंबर 47, पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध का दैनिक उपलब्धता कितना प्रतिशत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1221 ग्राम। प्रश्न नंबर 48, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मत्स्य पालन से। प्रश्न नंबर 49, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दूसरा। प्रश्न नंबर 50, एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दूसरा। दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर दिया और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।